नमस्कार, मैं हूं शर्मिली राज और आप सबका स्वागत करती हूं संतति में, अ जर्नी टू फैमिली वे। दोस्तों, संतति एक इंस्पिरेशन बन चुका है उस आंगन के लिए जो सूना है। एक विश्वास जगाता है उन कपल्स में जो कई सालों से एक मासूम सी किलकारी सुनने के लिए बेताब है। एक उम्मीद जगाता है उन कपल्स में जो मेल इनफर्टिलिटी की वजह से संतान सुख से वंचित है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, और इसी टॉपिक पे हमें जानकारी देंगे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋषिकेश पाई। लेट्स वेलकम हिम टू द शो। डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। क्या डॉक्टर, मतलब मेल्स में भी इनफर्टिलिटी होती है? हाँ, ज़रूर मेल्स में भी होती है। एक्चुअली समझो एक कपल है, शादी के बाद समझो 1 बरस में उनको बच्चा नहीं होएगा तो उनको मेल इनफर्टाइल कपल कहलाते हैं। उसमें 40% लोगों में, 40% लोगों में औरतों में प्रॉब्लम होता है। 40% लोगों में आदमियों में प्रॉब्लम निकलता है। 10% लोगों में दोनों में प्रॉब्लम निकलता है और 10% लोगों में कुछ भी प्रॉब्लम निकलता नहीं है। उनको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो हमारे देश में नियरली 40% इनफर्टाइल जो कपल्स है जिनको बांझपना होता है, उनमें मेल के कारण इनफर्टिलिटी होती है, हो सकती है। तो ये इसका कारण क्या होता है? व्हाई इज इट सो? जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज होती है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज होती है। उसके कारण टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो पहले से ही नहीं होता है। अच्छा। बहुत लोगों में इन्फेक्शंस होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसके कारण जो चैनल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। उसके कारण स्पर्म्स यानी शुक्राणु जो टेस्टिस में बनते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस का प्रमाण बहुत ज़्यादा है और ट्यूबरकुलोसिस से भी जो नलिकाएं हैं वो ब्लॉक हो जाती है और स्पर्म्स बाहर नहीं आते हैं। बाद में और एक नॉर्मली टेस्टिस के आजू बाजू में बहुत से ब्लड वेसल्स होती है, उसको हम लोग टेस्टिकुलर ब्लड सप्लाई बोलते हैं। यदि वो सूज जाएंगी तो उसको वैरिकोसील कहलाते हैं। तो वैरिकोसील के कारण क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ता है और उसके कारण टेस्टिकुलर प्रोडक्शन कम हो जाता है। और मोस्ट कॉमन कारण जो है वो इडियोपैथिक बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, यानी सब कुछ नॉर्मल है फिर भी काउंट्स यानी सीमेन काउंट कम रहता है। तो बहुत लोगों में कुछ कारण नहीं मिलता है कि काउंट क्यों कम है, कोई पर्टिकुलर ऐसे रीजन नहीं मिल सकता है। ओके। सो डॉक्टर, ये इतने अलग अलग रीजंस है मेल इनफर्टिलिटी के, तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे आप करते हैं? इसकी क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? पहली चीज़ है मेल इनफर्टिलिटी है कि नहीं, इसके लिए हम सीमेन टेस्ट करते हैं। तो 4 दिन संबंध नहीं रखते कपल और बाद में आदमी स्पर्म प्रोड्यूस करता है मैकेनिकली और वो लेबोरेटरी में पहुंचा देते हैं और वो टेस्ट किया जाता है। तो नॉर्मली 3 चीज़ देखते हैं, काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी। काउंट यानी नंबर कितना है स्पर्म का। तो नॉर्मल काउंट पुराने ज़माने में 40 मिलियन नॉर्मल कहते थे, बाद में 20 मिलियन पे आ गए। अभी नया जो WHO का डेफिनेशन है कि 15 मिलियन से काउंट यदि कम होएगा तो ही मेल प्रॉब्लम है, ऐसा समझते हैं। अदरवाइज इट्स कंसिडर नॉर्मल। बाद में मोटिलिटी जो है, स्पर्म मोटिलिटी नॉर्मली 40 to 50% होना जरूरी है। यानी जो मुंह होते हैं ना, समझो 100 स्पर्म होंगे उसमें से 50 मुंह होते हैं तो उनको 50% मोटिलिटी कहते हैं। तो 50% से कम मोटिलिटी होएगी तो उसको एबनॉर्मल बोलते हैं। और मॉर्फोलॉजी यानी जो नॉर्मल दिखने वाला स्पर्म है, तो अभी नई जो मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन है वो 4% नॉर्मल, यानी 4% से नीचे नॉर्मल स्पर्म होएगा तो ही प्रॉब्लम पकड़ते हैं। तो तीनों पैरामीटर में से कोई भी पैरामीटर प्रॉब्लम होएगा या सब पैरामीटर में प्रॉब्लम होगा तो हम बोलते हैं कि ये मेल फैक्टर है। इनफर्टिलिटी। ओके। कई लोगों में क्या होता है, वर्कर एनवायरनमेंट, जहाँ एनवायरनमेंट जिसमें हीट ज़्यादा है, वो जो वर्कर फाउंड्री में काम करते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें काउंट्स कम हो जाते हैं। तो उनको हम बोलते हैं कि कोल्ड बाथ्स लेना, ज़्यादा लूज कपड़ा डालो ताकि काउंट टेम्परेचर कम रहे। तो ये सब करके बहुत लोगों के काउंट्स बढ़ जाते हैं। और एम्पेरिकल यानी कि उनको हम विटामिन देते हैं। आजकल नए नए एंजाइम्स आए, कोएंजाइम क्यू करके आया है, लाइकोपिन, ऐसे अलग अलग विटामिन्स आई है जिससे हम ओवरऑल काउंट और मोटिलिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। क्रोमिफिन साइट्रेट आया हुआ है तो उससे थोड़ा काउंट बढ़ा के थोड़े लोग उसमें ट्रीटमेंट करके प्रेग्नेंट हो सकते हैं। राइट। एंड डॉक्टर, कई केसेस में ऐसे भी सुनते हैं कि जीरो काउंट स्पर्म है,
तो फिर उसे आप कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे आपने अभी बताया कि थोड़े कम है तो दवाइयों से बढ़ा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही ना हो तो क्या किया जाए? और दो टाइप के जीरो काउंट स्पर्म होते हैं। एक इसको जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया बोलते हैं, जहाँ टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन चालू रहता है पर वो बाहर नहीं आता है ब्लॉकेज के कारण। ब्लॉकेज दो तरीके से होता है, एक यानी जैसे वाजेक्टमी करेंगे और बंद करेंगे तो ब्लॉकेज हो गया आर्टिफिशियल, या दूसरा ब्लॉकेज इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या कभी कभी कंजेनिटल एब्सेंस यानी वास होती ही नहीं है, वो जो नली होती है वो पहले से ही एब्सेंट होती है जन्म से, उसको CABVD बोलते हैं, कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस, उससे भी ब्लॉकेज होता है। कई लोगों में स्पर्म मिलता ही नहीं है, टोटली जीरो स्पर्म होता है। उनमें फिर दो तरीके से बच्चा हो सकता है। एक तरीका जो है कि डोनर इंसेमिनेशन यानी सीमेन बैंक से दूसरे स्पर्म लेके बच्चा करा सकते हैं, या दूसरा तरीका यानी एडॉप्शन कर सकते हैं वो लोग। और अभी नए एक्सपेरिमेंट्स भी चालू है, जैसे कि हमारे जो स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल को स्पर्म में कन्वर्ट करके फिर ICSI के जरिए प्रेगनेंसी करा सकते हैं, पर उसको शायद 5 या 10 बरस लगेगा। और ये ICSI एग्जैक्टली कैसी ट्रीटमेंट है, क्या है उसमें? ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है यानी IVF, उसकी एडवांस्ड प्रक्रिया है। उसमें हम जो वाइफ होते हैं या औरतें होते हैं उनको इंजेक्शन देके बहुत सारे अंडे तैयार करते हैं, बाद में सोनोग्राफी से अंडे निकाले जाते हैं, बाद में हस्बैंड के स्पर्म लेके एक एक स्पर्म मशीन से उठा के अंडे के अंदर इंजेक्ट करके बाद में 2 दिन के बाद एम्ब्रियो यानी भ्रूण तैयार होते हैं, और वो भ्रूण वापस हम गर्भाशय में डालते हैं। तो ये प्रक्रिया को ICSI बोलते हैं। तो ICSI एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू IVF के प्रक्रिया में है। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। आई एम श्योर हमारे बहुत सारे जो मेल व्यूअर्स हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए, उन्हें आई एम श्योर बहुत मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, मेल इनफर्टिलिटी के बारे में हमने डिटेल में बात की, लेकिन अब भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है, हमारा दिल्ली का पता है फोर्टिस ब्लूम IVF सेंटर, फोर्टिस ला फेम हॉस्पिटल, ग्रेटर कैलाश 2, न्यू दिल्ली 110048। हमारे लैंडलाइन फोन नंबर्स हैं 011-2922-0125 एंड 011-4057-9493। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 09350941291 एंड 09350887858। हमारा ईमेल एड्रेस है bloomfertility@gmail.com। हमारा मुंबई का पता है लीलावती हॉस्पिटल IVF सेंटर, बैंड्रा वेस्ट, मुंबई 400050। हमारे मुंबई के फोन नंबर्स हैं 022-2643-8280, 022-6556-8318 and 022-2675-1000, एक्सटेंशन 8226। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 9819981264 and 9892211112। हमारा ईमेल एड्रेस है bloomivf@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.bloomivf.com। दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन संतति के अगले एपिसोड में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, अ जर्नी टू फैमिली वे। लेकिन तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।